Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर एंड वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग 2023 और एक काफ़ी मिक्स साल रहा है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। 2 फाइनल्स हम हारे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक मैं बात करूँ तो निमेश उनके लिए भी बहुत मिक्स साल रहा है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा, लेकिन ही कैन बी हैप्पी एंड हिज फैंस कैन बी हैप्पी क्योंकि जब T20 क्रिकेट की बात आती है तो वो बहुत ऊपर की लिस्ट में है। 3rd नंबर पे अगर मैं एसोसिएट नेशंस को भी काउंट करूं तो वो टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में 2023 में T20 में 3रे नंबर पर है। तो क्या कहना चाहेंगे सूर्य के बारे में? देखिए, करिश्माई प्लेयर तो है और आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं कि T20 में जिस तरह का गेम उन्होंने खेला है और लगभग 48 के ऊपर का एवरेज है और इस तरह से स्कोर किया है, एक सेंचुरी भी लगाई थी इस पूरे 2023 के साल में। तो अब ओडीआई वर्ल्ड कप की बात का अगर आप करेंगे तो फिर से वो क्रिटिसिज्म आ ही जाता है क्योंकि एक कमज़ोर कड़ी के रूप में उभरे थे पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में। वहाँ पर उनके साइड से वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस आई ही नहीं और मेरे हिसाब से इसमें टीम मैनेजमेंट का इशू था। वो लगातार जब प्लेयर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो टीम मैनेजमेंट जबरदस्ती उनको एक मिसफिट प्लेयर को व्यवस्थित फिट करने की कोशिश हो रही थी। पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में यही होता रहा और जैसे ही हार्दिक पांड्या चोटिल हुए वो गेम बुरी तरीके से बदल गया। आपको मोहम्मद शमी के साथ आपको सूर्य कुमार यादव को फिट ही करना पड़ा और वो कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी के रूप में बने रहे और फाइनल में वो और खुलकर सामने आ गए क्योंकि एक बहुत बेहतरीन पारी की दरकार थी और वहाँ पे वो काम कर सकते थे पर उनसे वो हुआ नहीं। लेकिन T20 में आप देखिए, अगर एसोसिएटेड नेशंस को हटा दीजिए तो फिर आईसीसी रैंकिंग में तो हमेशा टॉप पर बने रहते हैं और बहुत लंबे समय से वहाँ पर काबिज हैं। तो ये उनकी काबिलियत ही है और अभी अभी कप्तानी का भी लुत्फ उठा के आए हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है। और क्योंकि देखिए जिस फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में अगर वो खेलते हैं और वहाँ पर उनके बल्ले से परफॉर्मेंस आ रही तो मैनेजमेंट को भी उसको अच्छे से बैक करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ये सीखने वाली बात है कि आप हर प्लेयर को हर फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके लिए मजबूत कड़ी जिस फॉर्मेट में है उसको वहाँ पर खिलाइए और सूर्य कुमार यादव वहाँ पर बहुत बड़े फिट प्लेयर है और अगर नंबर 1 T20 बैटर है तो फिर कुछ कहने की जरूरत है। बिल्कुल, और जब विराट कोहली नहीं होता अवेलेबल तो 3 नंबर पे भी बहुत बेहतरीन पारियां खेलते हैं, सैकड़ा भी लगाया उन्होंने। और अब देखिए आने वाला साल T20 का ही है, T20 वर्ल्ड कप है जून में, तो मेरे हिसाब से नए साल में नए पॉजिटिव्स के साथ जाएंगे। अभी उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि चोटिल है, इंजर्ड है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ही वापसी होगी एक बेहतरीन वापसी आपको देखने को होनी चाहिए। इंडियन टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा 2 नाम और है, मार्क चैपमैन और सिकंदर रजा इस लिस्ट के अंदर जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं अपार्ट फ्रॉम द एसोसिएट नेशंस प्लेयर। तो चैपमैन कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से उसे कैपिटलाइज करते हैं निमेश। और देखिए बहुत कह सकते हैं काबिल खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत सारे क्लास हैं और वो T20 में जैसे सूर्या के बारे में हम कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, लेकिन मार्क चैपमैन वो क्लास दिखने लगती है। तो वो खैर मेरे लिए वो थोड़ी सी दिक्कत करती है कि उनको हर मैच में मौका नहीं मिलता, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है, टीम मैनेजमेंट वहाँ पर बदलाव करती है। लेकिन जब भी मौका मिला है मार्क चैपमैन को उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया और ये उस खिलाड़ी की काबिलियत है। और न्यूजीलैंड के लिए बहुत बेहतरीन प्लेयर साबित हुए हैं पिछले 1 साल में। 20 मैचों में 18 इनिंग उनको खेलने को मिली है और 575 रन उन्होंने बनाए हैं, 1 सेंचुरी भी लगाई है और एवरेज आप देखेंगे तो 47 का एवरेज है जो कि बहुत बेहतरीन एवरेज है। सूर्या के लगभग बराबर ही है आसपास में और 143 का स्ट्राइक रेट। T20 में मेरे हिसाब से 30 से ऊपर का एवरेज है तो आप बेस्ट T20 बैटर बनने के बहुत करीब रहते हैं। और मार्क चैपमैन ने इतनी इनिंग्स जो 18 इनिंग्स खेली उसमें ये करके दिखा दिया। वहीं सिकंदर रजा की मैं बात करूँ तो उनके भी आंकड़े बहुत बेहतरीन हैं। तो उभरता हुआ नाम है। देखिए जब कोई इस तरह की कंट्री से, अब बॉम्बे इस तरह की कंट्रीज में अगर 83 आप याद करेंगे तो सबसे कठिन कंट्री होती थी कपिल देव की टीम के सामने, लेकिन अब तो खैर वो थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। उसके बाद सिकंदर रजा एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया है जो कहीं ना कहीं IPL में भी आपको देखने को मिला, उन पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत कारनामे करके दिखाए हैं। और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अगर आपको टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में देखने को मिल रहा है 2023 के आंकड़ों में तो ये उनकी काबिलियत ही। बिल्कुल और हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही काबिलियत इंडियन प्लेयर्स भी कुछ दिखाएं क्योंकि बहुत एबिलिटी है इंडियन कंटिजेंट में। बट यही है कि और जिस पोजीशन पे खेलते हैं, देखिए सिकंदर रजा तो 51 से ऊपर का एवरेज है, उसके अलावा लगभग 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट। तो ये दिखाता है कि जिस पोजीशन पे खेलने के बाद इतना बेहतरीन एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट तो खैर वो थोड़े एग्रेसिव क्रिकेटर है और फिनिशर की भूमिका ज़्यादा निभाते रहे हैं तो वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट तो इस तरह का आपको दिखेगा ही, लेकिन
एवरेज 50 के ऊपर होना, वो भी T20 फॉर्मेट में, बहुत ये बड़ी बड़ी बात बात है। और हम यही होप करेंगे कि जिस तरीके की फॉर्म में सूर्य कुमार यादव में T20 आया क्रिकेट में, वैसे ही कुछ और इंडियन प्लेयर्स हों, तो क्योंकि 2024 वर्ल्ड कप अब इज द नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट बिग असाइनमेंट, ICC ट्रॉफीज जो इंडिया के पास है, तो वो जीतना ज़रूरी है। जिस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट्स अभी हुई है रिसेंटली हाल फिलहाल में, तो वो बहुत मैटर करता है। तो अब हम यही होप करेंगे कि इंडियन प्लेयर्स अपना बोलबाला दिखाएं इस नए साल में, और इंडियन टीम को एक ट्रॉफी, इंडियन फैंस को एक ट्रॉफी ज़रूर गिफ्ट करें। इसी के साथ अलविदा लेंगे इस वीडियो से और इस अपडेट से, और ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए हमें करते रहिए फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।